नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में जिसका कि हमें 5 सालों से इंतज़ार था। 2017 से हमें यही उम्मीद थी कि वैकेंसी अब आएंगे और अब आकर के हमारा 5 साल में इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और बोर्ड ने अभी ही कुछ ही समय पहले यह नोटिस डाला है कि लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। कितनी वैकेंसी आई हैं, कब से उसके आवेदन होने हैं और उसमें संशोधन तिथि क्या दी गई है, योग्यता क्या मांगी गई है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और कौन कौन से उसमें प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, फ़ीस कितनी ली जाएगी, आयु कितनी हो जाएगी, आयु में छूट कितनी दी जाएगी, आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगी, परसेंटाइल क्या होगा और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, जो इसमें सिलेबस आएगा वह सिलेबस क्या होगा, कितनी इसमें निगेटिव होगी, कितना इसमें समय होगा। आज हम बात करेंगे इन सभी के सभी पॉइंट्सों के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यह मेरी गारंटी है कि आपके मन में लेखपाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको उसकी जानकारी कमेंट में ही दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे एक एक पॉइंट करके। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं कुल पद। टोटल पद कितने हैं, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसी है हमारी 8085। ठीक है, यदि बात की जाए कि हाँ हमारी टोटल वैकेंसी कितनी आई है तो 8085 आई हैं, जो कि हमारी क्या है 4 कैटेगरियों में बटी हुई हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, अब देखते हैं हम आवेदन की तिथि कि इसके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे। दोस्तों, इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं 7 जनवरी 2022 से लेकर यह चलेंगे 28 जनवरी 2022 तक। यानी कि इसमें 22 दिन का समय दिया गया है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट कि संशोधन की तिथि इसमें क्या है, कब तक इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके संशोधन की तिथि है 4 फरवरी 2022। और दोस्तों, संशोधन आप कब कर सकते हैं, किसी भी फार्म में आप संशोधन जब कर सकते हैं जब वह फार्म कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, जब उसकी फ़ीस कट जाएगी। फीस कटने के बाद ही आप संशोधन कर सकते हैं, उससे पहले संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, ये हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, संशोधन बिंदु, कि आप इसमें संशोधन क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ में आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए, यदि आपका नाम गलत हो गया है तो आप नाम में इसको ठीक कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। यदि आपके पिता का नाम गलत हो गया है तो आप पिता का नाम भी कर सकते हैं। यदि आपका पता यानी कि एड्रेस गलत हो गया है तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। और यदि इसमें आपका कैटेगरी चेंज हो गई है यानी कि आपकी जाति चेंज हो गई है तो आप जाति बदल सकते हैं। ऐसा किसी का एससी एसटी की जगह जनरल ओबीसी इस तरह से डल चुका है तो क्या है, आप उसमें इसे भी चेंज कर सकते हैं। और आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आप चेंज कर सकते हैं अपना जेंडर यानी कि मेल या फीमेल। यदि इस तरह से चेंज हो गया है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और भी इसमें एक पॉइंट दिया गया है, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट दिए गए हैं इसमें, जिन्हें कि आप चेंज कर सकते हैं। उनसे अलग आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें यदि बात की जाए फ़ोटो की, फ़ोटो और सिग्नेचर आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जो आपका फ़ोटो लगा हुआ है, सिग्नेचर लगे हुए हैं, कब के लगे हुए हैं, जो आपने पैट का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है दोस्तों, तो वही इसमें चेंज होगा, बाकी फ़ोटो सिग्नेचर इसमें चेंज नहीं होंगे। देखिए, यदि बात करें योग्यता की कि इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, इंटर चाहिए, ट्रिपल-सी चाहिए, टाइपिंग चाहिए, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले योग्यता का सबसे मोस्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो 24 अगस्त को हमारा पैट का एग्ज़ाम हुआ था
वह आपने ज़रूर दिया हो, और साथ ही साथ बोर्ड ने आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया हो जिसमें आपका स्कोर कार्ड दिखाया गया हो। जो भी हो आपका, चाहे 90 हो, 91 हो, 60 हो, 80 हो, 70 हो, कुछ भी हो, 12 हाल कुल मिला करके क्या है, आपने पैट का एग्ज़ाम दिया हो और बोर्ड ने आपका क्या है, स्कोर कार्ड घोषित कर दिया हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि पैट में हमारी प्रेजेंट चाहिए, उपस्थिति चाहिए कि आपने प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, पैट का एग्ज़ाम आपने ज़रूर दिया हो। ठीक है, दूसरी योग्यता मांगी गई है इसमें 12th। ठीक है, आपने किसी भी बोर्ड से 12th किया है। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट से भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन यही होगी कि मान लीजिए जैसे कि आप ओबीसी में आते हैं तो आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, आपकी जो काउंटिंग की जाएगी वह जनरल में की जाएगी। ठीक है, तो अदर स्टेट के भी इसको कर सकते हैं। आपने 12th पास किया हो, वह किसी भी बोर्ड से क्या हो, चाहे वह आपने स्टेट बोर्ड से किया है, चाहे वह आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर आपके पास क्या है दोस्तों, 12th पास होना चाहिए। दो ये सबसे मेन योग्यता है, हमारी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, यदि हम बात करें ट्रिपल सी की, ठीक है, ट्रिपल सी इसमें कंपलसरी नहीं है। यदि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप इसको भर सकते हैं। बहरहाल लेखपाल में इसका कोई रोल नहीं है। जैसा कि बताया गया था कि लेखपाल में ट्रिपल सी ज़रूर मांगा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी योग्यता के अनुसार ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपको 10+2 मांगा गया है, यानी कि 12th मांगा गया है। 12th बेस पे ही आप क्या है दोस्तों, यूपी लेखपाल का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी इसमें नहीं मांगा गया है। और यदि बात की जाए टाइपिंग की, क्या इसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कितनी मांगी गई है दोस्तों, तो इसमें ना ही हिंदी की और ना ही इंग्लिश की कोई भी टाइपिंग नहीं मांगी गई है। इसमें आपको केवल पैट क्लियर होना चाहिए और आपने किसी भी बोर्ड से 12th किया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा आवश्यक दस्तावेज, कि आपको इसमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए जब आप फार्म ऑनलाइन करेंगे। देखिए, सबसे मेन आपने जो आपका पैट का फार्म ऑनलाइन आपने कराया था, आपके पास वह होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर आप क्या है, फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास पैट का एग्ज़ाम है, पैट का फॉर्म है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी में आपकी सारी डिटेल दी गई हैं। यदि आपके पास वह नहीं है तो आपको ले जाना है 10 और 12th की मार्कशीट, उसी के आधार पर आपका क्या है दोस्तों, फार्म ऑनलाइन हो जाएगा। साथ में आपका जो मोबाइल नंबर लगा हुआ था वह ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यह OTP के आधार पर ही किया जाएगा। अब देखते हैं प्रमाण पत्र, कि हाँ, प्रमाण पत्र कब के होने चाहिए या कैसे होने चाहिए। दोस्तों, आपको जाति या मूल निवास कोई प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने पैट का एग्ज़ाम दिया था तो आपके जाति और मूल निवास उसी में लग चुके थे, और यह हमारा जो फार्म भरा जाएगा वह पैट के ही आधार पर भरा जाएगा। इसलिए हमें किसी भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है कि हाँ आपको नए प्रमाण पत्र बनाने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके प्रमाण पत्र पहले ही लग चुके हैं वही इसमें काम करेंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों फीस की। यदि बात की जाए फीस की कि हाँ इसमें फ़ीस कितनी है, जनरल, OBC, SC, ST या ऑल कैटेगरी फीमेल, सभी की जो फीस है कुल मिलाकर के दोस्तों ओनली 25 रुपये, केवल और केवल 25 रुपये इसमें फ़ीस मांगी गई है, ज़्यादा फीस इसमें नहीं है। यदि हम बात करें आयु की कि इसमें कितनी आयु मांगी गई है, तो दोस्तों जो इसमें मांगी गई है वह मांगी गई है 1 जुलाई 2022 तक कोई भी कैंडिडेट दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का होना चाहिए। जो उसकी आयु होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 18 to 40। अब बात करें हम आरक्षण की, तो जो SC और ST के हैं उनको 5 साल का इसमें आरक्षण दिया गया है, यानी कि वह 45 साल के भी इसको फार्म को भर सकते हैं। और यदि बात की जाए स्पोर्ट्स कोटे वालों की, तो उनको भी 5 साल का आरक्षण दिया गया है, वह भी 45 साल की एज तक फार्म भर सकते हैं। और यदि बात की जाए OBC की, तो OBC को भी 3 साल का आरक्षण दिया गया है, यानी कि 43 ईयर्स एज वाले भी इस फार्म को भर सकते हैं। जनरल को कोई भी इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी आयु। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया की।
दोस्तों मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि लेखपाल का फार्म जो है वह पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। यदि आपको कोई बहकाता है या कुछ भी कहता है कि हाँ लेखपाल के फार्म ऑफलाइन हो रहे हैं, तो वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे फार्म हो रहे हैं वह ऑनलाइन हो रहे हैं। और यह जो किए जाएंगे दोस्तों, दो तरीके से किए जाएंगे। पहला कि आपके पास यदि पैट का फार्म है, यदि आपके पास पैट का फॉर्म है तो आपका उसमें पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा, उसके बाद में आपका पासवर्ड डल जाएगा। जो भी होगा वो आपके जो भरने वाला होता है फॉर्म, जन सेवा केंद्र वाला, वह खुद ही बताएगा क्या इसका पासवर्ड क्या है। यदि आप भूल गए हैं तो उसमें फॉरगेट का भी ऑप्शन आता है, आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डालिए, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो आपका क्या है ऑटोमेटिकली ही फार्म खुलकर आ जाएगा। जैसे ही फार्म खुलकर आएगा तो आप देख सकते हैं कि हाँ उसमें सारे डिटेल आपकी है या नहीं। यदि सही है तो आप क्लिक कर देंगे और यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, पूरी तरह से ऑनलाइन है। यदि बात करें हम परसेंटाइल की कि हाँ कितने परसेंटाइल वाले इस फार्म को भर सकते हैं, सबसे जो मेन क्वेश्चन है सभी के माइंड में आने वाला वह यही है कि हाँ हमारी परसेंटाइल तो 30 है, हमारी 40 है, हमारी 50 है, हम इसे भर ही नहीं सकते। कोई कह रहा है कि 80 वाले भरेंगे, कोई बोल रहा है कि 60 वाले भरेंगे। तो दोस्तों बोर्ड ने ऐसा अभी तक कोई भी निर्धारित नहीं किया है, कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया गया है। पूरी की पूरी 19 पेजों की PDF में पढ़ चुका हूँ, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि कितने परसेंटाइल वाले इस फार्म को भरेंगे। उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि कैंडिडेट क्या है, अपीयर्स शुड बी इन PAT एग्जाम, यानी कि उसने क्या है कि पैट के एग्जाम में प्रेजेंटेशन दी हो, पैट का एग्जाम दिया हो। जिसने भी पैट का एग्जाम दिया है, चाहे उसका परसेंटाइल कुछ भी है, वह इस फार्म को भर सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी की बातों में नहीं आना है। वह मेरिट निर्धारित करेंगे बाद में कि हाँ कितने मेरिट वाले इसको भरेंगे। अभी तक इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है जिससे कि आप डर जाओ कि हाँ हम इस फार्म को भरें या नहीं भरें। आपका परसेंटाइल यदि 30 भी है, 40 भी है, तो आप इस फार्म को ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें अभी तक परसेंटाइल का कोई सिस्टम नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें चयन प्रक्रिया की कि इसका चयन किस तरह से होगा, जो हमारे लेखपाल बनेंगे वह किस तरह से बनेंगे, तो दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया में क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले एक एग्ज़ाम होता था 80 नंबर का, लेकिन अब क्या है एग्ज़ाम 100 नंबर का कर दिया गया है। पहले 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, अब इस परीक्षा में, इस वैकेंसी में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है और एग्ज़ाम को 20 नंबर बढ़ा दिया गया है, यानी कि एग्ज़ाम हमारा अब होगा 100 नंबर का। अभी हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में भी। यदि हम बात करें लिखित परीक्षा की, तो यानी कि अभी तक बहुत बच्चों को मन में यह डाउट चल रहा था कि परीक्षा हमारी CBT होगी या लिखित होगी, तो यह अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमारी परीक्षा जो होगी वह लिखित होगी। कहने का मतलब ऑफलाइन होगी। ठीक है, यह परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी। यदि हम बात करें परीक्षा पैटर्न की कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान, और दूसरा आएगा हमारा ग्राम्य समाज, ग्राम्य समाज व विकास। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इसमें 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो हमारे लेखपाल वैकेंसी का सिलेबस है। अभी हम बात करें क्वेश्चनों की कि कितने कितने प्रश्न आएंगे, तो हिंदी का आएंगे हमारे 25, मैथ के आएंगे 25, GS के आएंगे 25 और ग्राम्य समाज के भी आएंगे 25। टोटल मिला करके हमारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन। टोटल हमारे आएंगे 100 क्वेश्चन। और इसके लिए हमें टाइम कितना दिया जाएगा परीक्षा को करने के लिए दोस्तों, जो हमें समय दिया जाएगा वह दिया जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, बहुत हैं। आप यदि आप अच्छा पढ़ते हैं तो इसको मैं मानता हूं कि आप 70 से 80 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा टाइम है। और यदि हम बात करें निगेटिव की, इसमें निगेटिव कितनी होगी, तो दोस्तों इसमें निगेटिव भी दी गए हैं। जो हमारे लास्ट ईयर 2015 में लेखपाल के हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे, उसमें कोई भी निगेटिव नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है अब की बार निगेटिव कर दी गई है। और निगेटिव कितनी है दोस्तों, 25%, मतलब 1/4। 1/4 का मतलब क्या है
कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही भी काट दिया जाएगा। यदि हम बात करें इसमें नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों यदि आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यदि हम बच्चे कम लेते हैं, जैसे कि ऐसा मान लीजिए परसेंटाइल की मेरिट निर्धारित कर दी, अभी तक हालांकि नहीं की है, यदि आगे ऐसा कर देते हैं कि परसेंटाइल की मेरिट निर्धारित कर देते हैं और बच्चे कम लेते हैं तो एग्ज़ाम केवल एक ही शिफ्ट में समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वह पैट के सभी बच्चों को लेते हैं तो एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में किया जाएगा, और यदि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी ज़रूर होगा। यदि शिफ्ट एक ही होगी, यानी कि एग्ज़ाम यदि एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल साफ कर दिया है बोर्ड ने कि हाँ नॉर्मलाइजेशन किस स्थिति में होगा और किस स्थिति में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट हम बात करें यदि मेरिट की, कि हाँ इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मेरा अनुमान कहता है, जितना कि हमारे यूपी में कंपटीशन है और साथ में क्या है अदर स्टेट वाले भी हमसे कंपटीशन करेंगे, तो दोस्तों जो मेरा मानना है, यदि आपका स्कोर 70 प्लस है, यदि आप 70 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो ही आप खुद को सेफ मानिए, अन्यथा यदि आप अंडर 60 पहुंच जाते हैं, यदि आपका स्कोर 60 से कम रह जाता है तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और यदि आप 70 प्लस हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको टारगेट बनाना है कि हाँ हमें 70 प्लस ही स्कोर करना है। और दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से, कि हाँ हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज, हमारा इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ में कौन से चैप्टर आएगा और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। मैं और आशीष सर आपको इन 50 नंबर की तैयारी कराएंगे हिंदी की और मैथ की। यकीन मानिए यदि आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखेंगे, जब तक लेखपाल का हमारा एग्ज़ाम आएगा तब तक हम लगभग मैथ और हिंदी कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों हमारी बिल्कुल उम्मीद रहेगी आपसे कि आप 50 में से 50 नंबर कर पाओ, वरना 45 प्लस तो आप आसानी से ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको क्या है जीएस की भी शॉर्ट ट्रिक कभी कभी मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, यदि अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने साथ वालों को भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी कुछ शानदार वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।